नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन, जिस इंडिया गठबंधन को तोड़ने की बात हो रही थी कि इंडिया गठबंधन टूट गया, ठीक है, मान लेते हैं इंडिया गठबंधन टूट गया। इंडिया गठबंधन को तो 2024 से ही मोदी तोड़ रहे हैं और मीडिया तोड़ रही है, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। इंडिया गठबंधन को इस देश की मीडिया ने कभी स्वीकार ही नहीं किया और सत्तारूढ़ दल अपने घमंड में इतनी चूर थी कि अपने डर को बाहर न दिखे, इसके लिए इंडिया गठबंधन को इंडी कहती रही। यह सच्चाई है इस देश की, ठीक है। लेकिन क्या आपने कभी यह सुना कि इंडिया गठबंधन के किसी भी घटक दल ने, चाहे हारा हुआ प्रत्याशी हो चाहे जीता हुआ प्रत्याशी हो, किसी ने नड्डा पड्डा कहा, एनडीए को एनडीए कहा? लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने इंडिया गठबंधन को इंडिया कहा? क्योंकि इन्हें डर उसी इंडिया से लगता है, यह हकीकत है। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस देश की मीडिया, जिसे करोड़ों लोग अब देखना बंद कर रहे हैं, हर साल करोड़ों की संख्या में लोग रिचार्ज नहीं कर रहे हैं, उसे नहीं देखना पसंद कर रहे हैं, उसने कभी इंडिया गठबंधन कहा? इंडी कहा, INDIA। कहाँ पढ़ रहे हो क्या, नर्सरी में? इंडिया नहीं कह सकते, डर लगता है। इंडी कहेंगे, कुछ विश्लेषक इंडी कहते हैं। क्यों? इंडिया कहने में क्या उन्हें शर्म आती है? लेकिन नहीं, ठीक है। यानी कि शुरू से ही डर इंडिया गठबंधन का था, तो इंडिया को अलग अलग चीज कहा गया। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री मुस्लिम लीग क्या 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 नहीं कहे। क्या इंडिया गठबंधन के किसी व्यक्ति ने मुस्लिम लीग या पाकिस्तान से इंडिया गठबंधन की तुलना की? नहीं की। तो फिर क्यों? यह दिखाता है कि डर, यही डर होता है, यही डर है। अब दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि इंडिया गठबंधन क्या टूट गया? टूटा, कोई शक नहीं है। लेकिन क्यों टूटा? क्या इसे किसी ने कभी समझने की कोशिश की? क्या वह वाकई टूटा या कनपट्टी पे लगा करके तब टूटा? तो जवाब आपको मिलेगा जब आप आकलन करेंगे। तो उसके कनपट्टी पर लगा करके तोड़ा गया कि जेल जाना है या दुनिया से जाना है या फिर साथ आना है। इस सरकार को उस भ्रष्टाचार से मतलब नहीं है जो भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि खुद भ्रष्टाचारी है, खुद इसके हर विभाग में भ्रष्टाचार है, पूरा देश खोखला कर दिया है। अब सवाल यह उठता है कि इंडिया गठबंधन तो वैसे ही है जो टीएमसी के और ममता के टीएमसी के ममता के 20 तोड़े और उद्धव ठाकरे के 6 तोड़े, वही है। तो टीएमसी तो टूटी, लेकिन उद्धव ठाकरे टूटे कहां? उन्होंने तो बेच दिया, उन्होंने तो अपने सांसदों को बेचा, टूटा कहां? और अगर नहीं बेचा तो सड़कों पर आए, सड़कों पर आकर के इस सरकार के खिलाफ बैठे, उन सांसदों के खिलाफ बैठे जिसने धोखा दे करके गया, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट मांग करके जीते थे, उनके खिलाफ बैठे हुआ। कहां बैठे? क्योंकि सौदा मोटा था। अब उद्धव ठाकरे की छोड़ दीजिए, वह तो सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर ही है, वह भी महाराष्ट्र की कुछ सीमाओं तक है, पूरे महाराष्ट्र में भी नहीं है। ममता, वह भी सिर्फ बंगाल में है। अब ममता फिर अलग तरीके से खड़ी हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, यह बात की बात है, लेकिन टूटे सिर्फ 26 हैं। लेकिन 26 के बाद 240 में 26 टूटे तो 214 बचते हैं। वो तो हैं वैसे ही, बस वह साथ नहीं है, लेकिन है तो भाजपा के खिलाफ। उन्होंने साथ जाने का ऐलान तो नहीं किया,
तो फिर कैसे खत्म हो गया इंडिया? लेकिन उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब हकीकत यह है कि जिस जगह पर था आंकड़े वहीं पे हैं, लेकिन भाजपा में घमासान है। अब भाजपा में घमासान यह है कि 240 में से 26 सांसद इंडिया गठबंधन के टूटे, लेकिन भाजपा के 136 बागी सांसदों को मोदी क्या करेंगे? उनको तो नहीं मना पा रहे, तो उधर से तोड़ के ही इनको क्या मिलेगा जब अपनी पार्टी का समर्थन इनको नहीं होगा। अब 240 को संभाल नहीं पाए और बात 362 की। अब दर्शक सोचिए, सरकार ने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला, उसका विधेयक आएगा, उसे इंडिया गठबंधन के लोग अगर उनको समर्थन करना है तो वह उसको सर्च करेंगे, देखेंगे यह सही है या नहीं है उनके क्षेत्र के लिए, तब फिर उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि एक बार कानून पास हो गया तो फिर उसे आप सुप्रीम कोर्ट या कहीं भी चुनौती नहीं दे सकते। परिसीमन आयोग बनेगा उसके लिए, परिसीमन आयोग बनेगा तो उसके फैसले ही सामान्य होंगे। वहां पर अगर मुस्लिम आबादी 55% है किसी क्षेत्र में, चाहे आप विधानसभा में या लोकसभा में, वह निर्णायक होता है वोट जीत दिलाने के लिए, तो उसको आधा आधा 2 हिस्सों में बांट देंगे, आधा उसमें कर देंगे, आधा उसमें कर देंगे कि वो निर्णायक न रहे। यह कर सकते हैं, तो इसके लिए आप चुनौती देने जाओगे तो आपका चुनौती स्वीकार नहीं होगा, तो इनके ऊपर भरोसा तो नहीं कर सकते, छल कपट। लेकिन उसके बाद उसका चुनाव में इन्हीं को फायदा होगा, इस बात की क्या गारंटी है? तो SIR के ढंड का मंडल है कि वोट काट दो, तो इनके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, इंडिया गठबंधन के लोग जो बाकी बचे हुए वो इनके साथ जाएंगे जिनके कयास लगाए जा रहे हैं। यह 20 तारीख के बाद पता चलेगा। लेकिन जो 240 में 136 भारतीय जनता पार्टी के बागी हैं, चर्चा है इस बात की चर्चा है। किसी ने आके तो नहीं कहा कि मैं समर्थन नहीं दूंगा, लेकिन इस बात की चर्चा है घमासान। इसी बात को छिपाने के लिए कि यह बात बाहर ज्यादा न चर्चा हो, क्योंकि यह चर्चा होने लगी थी, इसलिए इसी को छिपाने के लिए इंडिया गठबंधन के हवा को उड़ाया गया और इस दलाल मीडिया ने उड़ाया। मैं दलाल कहता हूं ऐसे को, जो सरकार पर सवाल नहीं विपक्ष पर सवाल खड़ा करती है, जो विपक्ष को दिखाती नहीं है लेकिन कहती है कि कहां है विपक्ष। राहुल गांधी का 17 तारीख का प्रोग्राम को नहीं करने दिया जा रहा है और इस मीडिया नहीं दिखा रही है, और 2.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन है। तो मोदी 240 में 26 सांसद तोड़े इंडिया गठबंधन का, मान लिए। भाजपा के 136 सांसद बागी हो गए। अब क्या करेंगे पीएम मोदी? उनके पास क्या सॉल्यूशन है? तो अपने डर को छिपाने के लिए वह दूसरों को डरा रहे हैं और खबरों को डाइवर्ट कर रहे हैं, हेडलाइन को मैनेजमेंट कर रहे हैं, जबकि खुद डरे हुए। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण है कि एक बार मुंह की खा चुके हैं पार्लियामेंट में, मुंह चोखा हो गया है। अब दूसरे बार उसी बिल को लाएंगे यह जानते हुए कि उनके पास समर्थन नहीं है, तो उस राजनेता की समझ कितनी होगी आप समझ सकते हैं। अभी एनडीए गठबंधन के सब उनके साथ है क्या? जो 52 सांसद उनको समर्थन दे रहे हैं वह उनके साथ हैं पूरी तरह से। उसमें भी तो समस्या है, उसमें भी चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के साथ हाथ मिला चुके हैं 18 सांसदों के साथ, कई जगह देखे गए। तो वह समर्थन देंगे क्या अब, जब साउथ में माहौल बिगड़ रहा है उनके खिलाफ? और वह अगर नहीं देते हैं और इंडिया गठबंधन से स्टालिन उधर समर्थन देते हैं तो स्टालिन के लिए समस्या। तो यह समस्या यहां पर है कि यानी कि मोदी की बदहाली दिखने लगा है अब।
कि कितने बदहाल मोदी हो गए। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए इंडिया को तोड़कर छुपा रहे हैं, अपनी कमजोरी इंडिया गठबंधन को तोड़कर के छुपाना चाहते हैं, उसके खिलाफ हवा बदल करके। दूसरी चीज कि मोदी इतना डरे हैं कि अपने डर को छुपाने के लिए दूसरों को डरा रहे हैं। देश की हालत बेहाल है। अब देश की जो हालत, अब आप सोचिए, राहुल गांधी का देहरादून में परेड ग्राउंड नहीं दिया गया, एक छोटे सी जगह में भेज दिया गया। अब जनता कितनी आएगी वह तो बात की बात है, 17 तारीख को पता चलेगा। लाइव आप दर्शकों को मैं भी दिखाऊंगा। लेकिन इस देश के युवा उसी को लेकर के तो लड़ाई है, राहुल गांधी उसी की लड़ाई तो लड़ रहे हैं। छात्र जो पेपर लीक से 22 लाख बच्चे नीट पेपर लीक से शिकार हो गए, 18 लाख सीबीएसई से हो गए, बाकी नेट का, टीटी का, सबका लीक हो रहा है, लगातार लीक हो रहा है। तो उस पर ब्रेक कहां लग रहा है? तो उसका समाधान सरकार कहां निकाल रही है? इस सरकार के पास समाधान नहीं है, क्योंकि वह यही सरकार ही वो काम कर रही है, नहीं तो अभी तक कब का निकाल ली होती। तो वह नहीं रुकने वाला है, यानी कि काली अक्षर भैंस बराबर इस देश को बनाना चाहती है। दूसरी चीज बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि मोदी का डर साफ चेहरे पर अब झलकने लगा है, क्योंकि घर की लड़ाई बड़ी तेज हो रही है। वह ज्वालामुखी कब फटेगी? एक बार कैबिनेट विस्तार तो करें, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी का इस्तीफा तो ले, धर्मेंद्र प्रधान का, देखें इनका क्या हाल होता है। बहुत ज्यादा दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर फिर नहीं बैठ पाएंगे मोदी। यही वजह है कि 29 जून को कैबिनेट विस्तार होने वाला अभी तक नहीं हुआ है, और इनके वोटर सर्वे जो हो रहे हैं, वोटर्स, इन्हीं के वोटर इनसे दूर हो रहे हैं। 86.8% तक तो सी वोटर बता दिया। अब जैसे जैसे बातें बढ़ेंगी और कितना होगा वह देखने वाली बात होगी। लेकिन राहुल गांधी ने मोदी को पूरी तरह से अंदर से हिला करके रख दिया है, और मोदी को सत्ता जाने का डर और जेल जाने का डर, यह दोनों सता रहा है। इसलिए चेहरे पर बेचैनियां भी है, और पीएमओ दफ्तर के अंदर बौखलाहट और हड़कंप सी भी परिस्थिति है, क्योंकि मोदी के हर विभाग के अंदर भ्रष्टाचार है, और खुला भ्रष्टाचार है। खूब जम के लूटे हैं लोग, और लूट रहे हैं अभी भी। जो बचा खुचा है उसे भी लूट रहे हैं लोग। इन्हें यह डर है, और उन लुटेरों को यह डर है कि जिस दिन सत्ता गई उस दिन उनकी खैर नहीं, फिर तो उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता जेल जाने से। इसलिए इंडिया गठबंधन के कुछ दल जो छोटे हैं, जो डरने वाले हैं डराने से, उनको डरा करके इंडिया गठबंधन से अलग करने की कोशिश की जा रही है, कि ताकि कांग्रेस कमजोर हो। तो कांग्रेस कमजोर कहां हो रही? कांग्रेस तो मजबूत हो रही है। कांग्रेस कमजोर कहां हो रही है? अनजाने में मोदी ने कांग्रेस को मजबूत कर दिया, और उन क्षेत्रीय दलों की असलियत सामने ला दी, जो क्षेत्रीय दल कांग्रेस को कमजोर कर रहे थे, साथ में रखकर बार्गेनिंग कर रहे थे, और अपने अपने राज्यों में अपने अपने मुखिया बन रहे थे, और कांग्रेस को कमजोर और ऐसी सीटें देते थे जो वह न जीत पाए, जहां उसको गठबंधन का सपोर्ट भी न मिल पाए, ऐसी सीटें देते थे। तो कांग्रेस तो फिर हर जगह लड़ेगी, खुला मैदान उसके लिए क्लियर हो रहा है, और सब अपने अपनी हैसियत दिखा करके जा रहे हैं। तो जनता भी समझेगी कि लड़ाई तो सड़क पर कांग्रेस लड़ रही है। छात्रों के लिए तो कांग्रेस लाठी खा रही है, मजदूर के लिए कांग्रेस लाठी खा रही है, किसान के लिए कांग्रेस लाठी खा रही है, और मजा मार रहे हैं क्षेत्रीय दल। इधर से निकल के उधर गए, पैसे लेकर के गए होंगे, वह वैसे भी चले जाए, डर से ही जा रहे हैं, तभी भी लोग यह सोचेंगे कि पैसे लेके गए। और इस बात में सच्चाई भी है कि बगैर पैसे को वह सब जाने वाले नहीं है। भाजपा 2 शर्तें रखती है, या तो पैसे लेकर के बिक जाओ, अपना आत्मा बेच दो, और या तो फिर जेल जाओ, फिर बाद में अपने आप को सही साबित करते रहना 2 साल बाद, और उसके बाद आना, तब तक तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी राजनीति की। इसी फार्मूले पर भाजपा चल रही है। तो
कांग्रेस ने अच्छा राह पकड़ लिया। जो कांग्रेस एकल चलो की राजनीति अपनाने वाली थी, खुद एकल हो गई और चल रही है, और उसे जनता का सपोर्ट भी मिल रहा है। यह चीज भाजपा को आने वाले वक्त में भारी पड़ेगा। अभी तो विपक्ष को कमजोर करके, वह अपने पक्ष में करके, लोगों को डरा धमका करके अपना काम कर रही है, लेकिन जनता के नजर में वह सब के सब ना जो बिक के जा रहे हैं या डर से जा रहे हैं, फिर जनता उनके बारे में हिसाब करेगी कि इनको क्या मतलब, इनको वोट दो, इनको देना मतलब भाजपा को ही दे दो, और भाजपा को नहीं देना है तो सीधा उनको जो सामना कर सकता है उसको दो। इन बिचवइयों को निकालो पहले। यह सब नोट कमा रहे हैं सब जाकर के जीतने के बाद। तो यह नुकसान उनको है, कांग्रेस को नहीं है। अब ऐसे में एनडीए में कौन किसके साथ है, 20 जुलाई के बाद पता चल जाएगा। जो अलग अलग राह अपनाते हुए या अलग अलग चर्चाएं करते हुए, बातें करते हुए नजर आ रहे हैं या हाथ मिलाते हुए, 20 जुलाई को जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा तो उसके बाद वह भी पता चल जाएगा कि क्या चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के डीके शिव कुमार के साथ मिले, मुलाकात किए, राहुल की तारीफ किए, तो क्या वह मोदी से दूर जा रहे हैं? अपने 18 सांसद, 16 सांसद अपने समर्थन वापस लेके आ, 2 पवन कल्याण के 18 सांसदों के साथ, या फिर मोदी के साथ बन रहे? वह एक औपचारिकता थी, एक फंक्शन था जिसमें जाना जरूरी था, या फिर कुछ संदेश है? नीतीश कुमार की पार्टी टूट रही है, बगावत हो रहा है, क्या नीतीश कुमार के लोग नीतीश के साथ हैं और नीतीश स्वयं भी राज्यसभा में रहेंगे? उनका रुख क्या होता है? यह सारी चीजें 20 जुलाई के बाद ही पता चलेगी। और लेकिन एक बात यह है कि मोदी डरे तो बहुत काफी हैं, और इतना डर गए हैं कि जिसका हिसाब नहीं, और उनके सामने चुनौती है और आईना है कि इंडिया गठबंधन के 240 में 26 सांसद तोड़े, और आईना इस बात का भी है कि भाजपा के 136 सांसद बागी हो गए। लेकिन अब क्या करेंगे, इसका सलूशन अभी तक मोदी के पास नहीं है। और दूसरी कि मोदी की बदहाली इस कदर दिखने लगी है कि अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए इंडिया गठबंधन को तोड़कर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी थोड़ा इंतजार करते हैं, वक्त आता है और वक्त जाता है। देश भी यही रहेगा और यह नेता भी आते जाते रहेंगे, लेकिन रहेंगे तो यही, हिसाब बराबर कर देगा जनता। वोट के माध्यम से कितनों को काटोगे, बाकी को अकल तो आएगी। बाकी आप दर्शकों की जो भी राय हो और जो सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।